हत्या, हवस और हैवानियत का एक घिनौना चेहरा उदयपुर जिले के मावली कस्बे में उस समय देखने को मिला जब एक वहशी दरिंदे ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी। और उसके बाद इस दरिंदे ने ऐसा कृत्य किया कि सोचने मात्र से ही मन सिहर उठता है। बच्ची को मारने के बाद इस भूखे भेड़िए ने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद कर दिया। काम पिपासु इस शख्स की उम्र महज 21 साल की है और यह अपने परिवार में इकलौता भी है। शायद यही वजह रही कि इसकी करतूत को छिपाने में घर वालों का भी हाथ रहा हो, क्योंकि इसके गर्भ में मिले मासूम के खून के धब्बों के निशान बलात्कारी हत्यारे के साथ देने के सबूत के रूप में भी सामने आए हैं। बलात्कारी के पास से मिले मोबाइल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह हवस का पुजारी पोर्न साइट देखने का आदी था और कुछ दिनों से इसके मन में किसी से भी वासना की भूख मिटाने की बेसब्री से इच्छा हो रही थी। काम सुख पाने की बढ़ती बेकरारी की शिकार खेत पर जा रही 9 साल की मासूम बन गई और विरोध करने पर पहले तो हैवान ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसने वासना की भूख मिटाकर शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। पेश है हमारी खास पेशकश, हत्या, हवस और हैवानियत। उदयपुर जिले का मावली कस्बा, यहाँ की राजनीति और रबड़ी ने हमेशा प्रसिद्धि पाई है, लेकिन अब मावली की मिठास में एक कड़वा धब्बा हमेशा के लिए लग गया है, जो दाग कभी मिट नहीं सकता है। क्षेत्र में एक 8 वर्ष की मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या के बाद दुष्कर्म करने और उसके 10 टुकड़े कर 2 थैलियों में उन्हें एक खंडहर नुमा मकान में फेंकने के मामले में गांव के ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मावली थाना क्षेत्र लोपड़ा गांव की एक 9 साल की बच्ची 29 मार्च को गायब हो गई। उसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज करवाकर उसकी तलाश शुरू कर दी। मासूम के अपहरण की वारदात आग की तरह फैल गई तो शनिवार को पुलिस की कई टीमों के साथ ग्रामीण भी चप्पे चप्पे पर मासूम को खोजने में लग गए। इस दौरान गांव में ही स्थित एक 4 भुजा जी के मंदिर के पास खंडहर नुमा मकान में 2 थैलियों में उसी बच्ची का शव 10 टुकड़ों में मिला। टुकड़ों में मासूम बच्ची के शव मिलने की सूचना ने हर किसी को झकझोर दिया। पुलिस ने बच्ची के घर से खेत जाने वाले रास्ते के सभी घरों के युवाओं से पूछताछ शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान एक युवक घबरा गया और उसने बच्ची की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी का नाम कमलेश राजपूत के रूप में सामने आया है। आरोपी ने बताया कि 29 मार्च को बच्ची अपने खेत की ओर जा रही थी। इस दौरान कमलेश उसे बहला फुसला कर अपने घर ले आया। उसने जैसे ही कमरा बंद किया तो बच्ची चिल्लाने लगी। इस पर कमलेश ने उसका गला दबा लिया। कुछ ही सेकंड में मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद कमलेश उसे लेकर बाथरूम में चला गया और मृत पड़ी मासूम के साथ अपने हवस की भूख मिटाई। बलात्कारी कमलेश तब तक मृत मासूम को नोचता रहा जब तक उसकी वासना पूरी नहीं हुई। दुष्कर्म करने के बाद दरिंदा मासूम के शव को टॉयलेट में ले गया, जहां हथियार की मदद से शरीर को 10 टुकड़ों में अलग अलग कर दिया। 2 दिनों तक इस हैवान ने मासूम के टुकड़ों को अपनी निगरानी में रखा और बाद में मौका देखकर घर के सामने ही बने खंडहर नुमा मकान में फेंक दिया। मावली के पास एक गांव है, वहां पे एक 9 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी, जिसपे एफआईआर दर्ज हुई थी अपहरण की। और उसी के क्रम में पुलिस टीम को ढूंढते हुए एक खंडहरनुमा मकान में उस बच्ची का शत शव जो है वो बरामद हुआ था। तो उसी पूछताछ को करते हुए पुलिस टीम द्वारा आसपास मुखबिर की हेल्प से और आसपास जो भी वहाँ पे हमारे साथ शक के घेरे में लोग थे, उन सब की तलाशी ली गई थी। तो उसी के दौरान हमें एक जगह इतला मिली जहाँ पे ब्लड स्टेन्स होने की सूचना थी। तो वहाँ से एक व्यक्ति को डिटेन किया गया और उससे पूछताछ करने पर उसने इस जुर्म को कबूल किया है। उस व्यक्ति का नाम कमलेश राजपूत है, उम्र 20 साल है। घटना कैसे की उसने, किस तरह से? इसमें रेप विद मर्डर का मामला है और मर्डर के बाद बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में उसने शत कर दिया था। बता रहे हैं 10 टुकड़े किए जी, काफ़ी टुकड़े किए हैं उन्होंने। और सर ये फायर गेम का भी कुछ आ रहा है इसमें, तो उससे क्या मेंटल एबिलिटी रही उसकी? अभी इस चीज़ को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनका आपस में कोई लिंक हो। और इसकी बच्ची की उम्र कितने वर्ष की? बच्ची की उम्र 9 साल के लगभग थी। और इसमें कोई कारण बताया इस पर क्यों किया है कि 9 साल की बच्ची और 20 साल का लड़का है?
जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो काम हुआ उसके दौरान चूँकि बच्ची छोटी थी तो उसके साथ ही घटना हुई और फिर उसके द्वारा गला दबा के उसको मार दिया गया। और उसने घटना के बाद में शव को किस तरह से किया है उसके बारे में भी उसने बताया है और जो उसने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, जो भी हथियार यूज़ किए हैं उनसे उसके बारे में उससे पूछताछ जारी है और उन्हें शीघ्र उनको भी बरामद किया जाएगा। जैसे 2 दिन तक उसने अपने शव को अपने घर पे रखा, माता पिता उसने छुपा के रखा था और वहाँ से उसने फिर डिस्पोजल करने के लिए जो जितना जल्दी वो कर पाया तो सामने जो घर जहाँ ये डेड बॉडी मिली है वहीं उसके पास उसका घर था तो उसने वहाँ जाकर उसको डिस्पोज किया। और माता पिता इसमें इंक्लूड है लड़के के आरोपी? इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और यदि उनका रोल पाया जाएगा तो हम डेफिनेटली उनको गिरफ्तार करेंगे। मैडम ये बताइए इसमें और कोई खुलासा हुआ है या आगे और कोई कार्रवाई क्या चल रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें और जैसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। जैसा कि गांव के लोग ये बता रहे थे कि 2 दिन तक जो डेड बॉडी उनके घरों में रही तो और भी कोई लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ? अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी पाया जाता है, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट साबित होता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये भी वहाँ गांव में सुनने को आ रहा था कि जैसे बॉडी का कोई पार्ट उसी घर में रह गया था जो कि डेड बॉडी को जलाते वक्त ले जाते वक्त वहाँ से निकाला, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है, गलत अफवाह फैला रहे हैं। मैडम ये लोपड़ा गांव में इस तरीके के जनधन्य कांड हुआ, इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रही है? जैसे ये जो कांड हुआ था ये सुनने में आ रहा था कि वो बच्चा मोबाइल में गेमिंग ज़्यादा खेलता था, मोबाइल को ज़्यादा यूज करता था। देखिए इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार से हमें संस्कार और इस तरीके की चीज़ें मिले कि ये ऐसी मानसिकता पैदा ही नहीं है। हत्या, हवस और हैवानियत की खौफनाक कहानी का पटाक्षेप तो उदयपुर पुलिस ने कर दिया। इस जघन्य घटनाक्रम में बलात्कारी हत्यारे कमलेश राजपूत के साथ साथ उसके माता पिता की भूमिका को भी संदिग्ध मानकर पूछताछ चल रही है। इस घटना के बाद पूरे लोपड़ा गांव में मातम पसरा है। जब हमारे सहयोगी मुकेश पारासर वहां पहुंचे तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सभी दबी जुबान से आरोपी कमलेश के माता पिता को भी दोषी ठहरा रहे थे। आरोपी का 2 कमरे का छोटा सा मकान, बाहर बने बाथरूम को देखकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए वारदात से कुछ देर पहले बच्ची को देखने वाले ग्रामीणों और बेसुध हुए परिजनों से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हाँ। और 5 बजे बाढ़ की वेल मुई बीमार हूँ तो बाने निकल बात लो वेरो मु टिनका लियो मुई। हाँ हाँ। लाई दे टिनका दान काटे मा टिनका गुण लाई। तो मु तो अटे तू बेटी। हाँ। ये तू बाढ़ के आई रे मारने के आई मैं यूं सासी है कथा कतरे बेना कि मैं एक ही सु भाई कतरा 4 અને સો માં કઈ વાત નથી जो बच्चे अटू उठन कटने की वा उठी नहीं भाई उबे वे से पायूं के मुंह मार दिया फटा जो जनानवा गीत अटो को उबो तो को हो कोई कोई बच्चों नहीं मनी मार मरनो बाप साहब कोई नहीं कोई और अटू गी नवा छोरी नहीं मिली शाम को 6-7 बजे तक तो बच्चे था गई क्यों नहीं घर वाला ने घर थाने वा करे मन पूरे देर मारे मु कई को आप उन्हें जरा मु कई को आप बात कर काटी थोड़ी मु कई हां अबे पोट की गड़े पसे पासे कई भी बोल मन नरे जना क्यों गणता आमदार पुलिस को सब आइन पूछो मैं नहीं बेचे को कि नहीं भी नहीं बेचे वायु फरी हमारी ऊपर गया फाटा फाटे में बड़ा गड़े पसे कई बफसा अबे आप मारो बात करिए पासे आपरे कोई बोले तो मैंने कही या बात मुंह तुम्हारे वेज પછી કિસર પતો લાગો અટે वो केसर पतो माने तो 2-3 नो पतो लगो अच्छा अच्छा आयरा जयरा मेरी रा दोड़ी रा देवी देवता सब करी से बस वो सावन माता की 2 दिन पतो लगी जी 2 दिन पतो लागो मरी ओह कई हाँ ये तो कटे गई रे बेटा को मोटा पापा ने कहते अच्छा आपने क्यों नहीं मां लगाई ने आपकी मिसेज ने क्यों मनी छोरी हाँ। कि हमारा बड़ा पापा का वोटा जई रू हाँ और वावटे बनी खेत पे पहुंची को नहीं यूं कहना चाहिए रखी गिरया पहुंची ने बनी क्यों आ बेटा जो बनी वसासी ने खोला में दे क्यों बेटी वसासी इनके मुंह तो मोटा पापा ने कहते जो बात तो यूं की बात इनका लेवानी की पूरा मार लग गई यो नहीं जो बच्चे और कहीं भी हो और कई कोई नहीं बेटा के
और यो मतलब आना यो कांड करना क्यों वनी बाद में आना की कई स्थिति ही हीरा जीरा हाक बोल रहे हाक अटा हरिया भरिया। हाँ अच्छा पुलिस भी तो यही ढूंढ मन है हमको मना लारे घूमने का ये। अच्छा ये भी घूम रहा। हाँ तो यो मकान तो 2 कमरा को है। हाँ यो हाँ तो हमें बाजार में लोगों ने खबर नहीं पड़ी है आवाज वगैरह की कई भाषा में आप जाने और मारे बेटे बाहर जो देवरो कूड़े मारे बेटे उठो आना के कतरा लाला है एक ही है कई कैन निकली है स्कूल की डायरेक्ट या तो घरों की घर आई स्कूल घर आई कपड़ा पहन और स्कूल ड्रेस उतार खोल के दूसरा कपड़ा पहन के मैं क्या मोटा पापा कुएं था। अच्छा इनके बड़ा पापा कूड़ा भेजी रू। हाँ बस यूज किया मोटा पापा कूड़े दे पचे गई हो बस गई बट आगे घी को निकाल करते बटू पता नहीं लगा बटू तो आपने गणना पता लगो कि छुरी गायब है मां बेटे हम तो कोनी बंदा नाती शाम 7, 5, 6, 6:30 बजे 7 बजे गई। अच्छा 7 बजे दिन आते आजकल तो पचे था गई कि 7 बजे केड़े कई मां हेरी भाई अटे भी मोटा पापा आया अटेरी दौड़िया से अटेरी गाड़ी पचे और कुछ पता नहीं लगता। पचे आप थाना में सूचना दी थी कदी दी थी थाना में सूचना भाई वनिस दिन पचे कदी पता लागो कई पचे कई किसान कई भी कई घटनाक्रम भी तो 3 दिन कड़ लागो तो के वाही को नहीं लाया बस जी होरो नहीं बेबई करे जाऊं अणी बात दूज दौड़ी तो घबराई जा शहर में दिन हादरो पतो लागो। अच्छा हाँ हादरो दिन पतो लागो जैन दौड़े पतो लागो सूचना भी सदी कब जाने मां कहीं जाना। 9 वर्षीय मासूम के साथ हुए इस घिनौने कृत्य के बाद पीड़ित परिवार से मिलने समाज संगठनों के मोतबीर आ रहे हैं और परिजनों को तन मन धन के सहयोग का आश्वासन देने के साथ साथ सरकार से सहयोग राशि और आरोपी को फांसी की सजा की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी का कहना है कि अपराध में और जो भी शामिल हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं सभी से संतुष्टि कर ले और फिर आपसे भी निवेदन कर लेंगे आपको जो भी करना है आप 20 मिनट का समय हाँ यही कर रहे हैं मेरे को बहुत सारे काम ठीक है तो मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जिस चीज़ के लिए हम लोग सुबह बात करके गए थे वो चीज़ हो चुकी है ठीक है तो मेरा सब लोग निश्चिंत रहिए मेरी कमिटमेंट है वो काम हो चुका है और शाम को मैं इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उदयपुर में बता रहा हूँ शाम को एक 15 मिनट में समय या देखो आप अपनी 21 वर्षीय कमलेश राजपूत कितना वैसी सोच रखता होगा यह तो इस वारदात से पता चल ही गया। अपनी हवस मिटाने के लिए 9 साल की उस बच्ची को ही शिकार बना दिया जो उसे भैया कहकर पुकारती थी और यही वजह रही कि मासूम कमलेश के बहकावे में आकर उसके घर भी चली गई। पोर्न साइट और फायर फाइटर गेम देखने का आदि बलात्कारी कमलेश तो अभी सीखचों के पीछे है। आक्रोशित ग्रामीणों के सामने आईजी और एसपी ने इस केस को मजबूत बनाकर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन यहां आपको एक बात बताना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक कमलेश तो जेल में चला गया लेकिन कितने ही कमलेश या उन जैसे काम पिपासु हैवान अभी भी खुले घूम रहे होंगे। इसके लिए पोर्न साइट पर बैन के साथ साथ हमारी मासूमों को गुड टच बेड टच को समझाना होगा और उन्हें जागरूक करने के लिए स्कूलों और संस्थाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुहिम भी चलानी पड़ेगी। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की निगरानी रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि क्या पता कब वह भी पोर्न साइट या फायर फाइटर का आदी बन जाए और यह बुरी आदतें उसे भी कमलेश बनने पर मजबूर कर दे। नमस्कार।